हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्लैनेट ऑफ द एप्स की मूवीज़ के बारे में। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लैनेट ऑफ द एप्स में टोटल 9 मूवीज़ बन चुकी हैं, लेकिन लोग अभी भी कंफ्यूज है कि कौन सी मूवी किस मूवी की कंटिन्यूएशन है। प्लैनेट ऑफ द एप्स में कौन सी मूवी हमें देखनी चाहिए और कौन सी नहीं, और कौन सी मूवी किस मूवी की कंटिन्यूएशन है, ये जानना चाहते लोग। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्लैनेट ऑफ द एप्स की मूवीज की शुरुआत यूं तो बहुत टाइम पहले ही हो गई थी। इस फ्रेंचाइजी की जो सबसे पहली मूवी बनी थी वो बनी थी 1968 में, जिस मूवी का नाम प्लैनेट ऑफ द एप्स ही था। इस मूवी में हमें स्टोरी दिखाई गई थी एक एस्ट्रोनॉट की, जो कि गलती से एक अननोन प्लैनेट पर पहुंच जाता है, जिस प्लैनेट पर पूरी तरीके से एप्स का ही राज होता है। और उस टाइम के जो एप्स थे वो उस टाइम के ह्यूमंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेवलप थे। ये मूवी उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसने अकेले नॉर्थ अमेरिका में ही $33 मिलियन कमाए थे, जो कि 1968 में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और इसी को देखते हुए, यानी कि इस मूवी की सक्सेस को देखते हुए, इसके 4 पार्ट और बने। इसके बाद आई थी बेनेथ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, उसके बाद आई एस्केप फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ द एप्स, उसके बाद आई कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ द एप्स, और उसके बाद आई बैटल फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स। लेकिन इस 5 मूवी की फ्रेंचाइजी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो पहली मूवी थी प्लैनेट ऑफ द एप्स, वही एक अच्छी मूवी साबित हुई। इसके बाद जितनी भी मूवीज आई वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी। और इस 5 मूवीज़ का जो लास्ट पार्ट था बैटल फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स, उसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू मिली थी क्रिटिक्स की तरफ से। और इसी वजह से इस 5 मूवीज़ की सीरीज़ को यहीं पर रोक दिया गया था। और काफ़ी लंबे टाइम बाद, यानी कि 2001 में, एक फिल्म डायरेक्टर थे जिनका नाम है टिम बर्टन। आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्लैनेट ऑफ द एप्स की एक मूवी बनाएंगे, और तब उन्होंने 2001 में रिलीज़ करी प्लैनेट ऑफ द एप्स, जो कि 1968 में आई प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी का रीमेक था, जिसमें हमें सेम स्टोरी दिखाई गई थी कि एक एस्ट्रोनॉट होता है जो कि गलती से एक अननोन प्लैनेट पर पहुंच जाता है, जो प्लैनेट पूरी तरीके से एप्स से भरा हुआ है, और वो एप्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। ये मूवी एक बहुत ही हाई बजट पे बनाई गई थी 2001 में। तकरीबन इस मूवी का बजट $100 मिलियन था, लेकिन ये मूवी क्रिटिक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस मूवी को बहुत ही नेगेटिव रिव्यू मिले। लेकिन क्योंकि ये प्लैनेट ऑफ द एप्स की मूवी थी, जिसकी पॉपुलैरिटी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट साबित हुई। लेकिन इस मूवी को रिव्यू बहुत ज़्यादा ख़राब मिले थे, इसी वजह से इसका अगला पार्ट कभी बना ही नहीं। लेकिन हॉलीवुड वाले रुकने वाले तो है नहीं, इसलिए 20th सेंचुरी फॉक्स ने साल 2011 में एक रिबूट करने का डिसाइड किया, और उन्होंने प्लैनेट ऑफ द एप्स की सीरीज़ को रिबूट कर दिया। और तब हमें देखने को मिली साल 2011 में आई राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जिसमें कि कोई भी स्पेस की स्टोरी नहीं थी। जो स्टोरी थी वो अर्थ की थी। और ये मूवी एक बहुत ही बड़ी सक्सेस साबित हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पे $400 मिलियन से भी ज़्यादा की कमाई करी थी। और इसी को देखते हुए इसके 2 पार्ट और बने। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मज़े की बात है कि जब इसका पहला पार्ट हिट हुआ, तो इसके दोनों पार्ट को बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो डायरेक्टर मैट रीव्स ने ले ली थी। डायरेक्टर मैट रीव्स वही है जिन्होंने कि इसी साल रिलीज़ हुई मूवी द बैटमैन बनाई थी, जो कि कितनी ज़्यादा कमाल थी वो आपको पता ही है। तो डायरेक्टर मैट रीव्स ने जब प्लैनेट ऑफ द एप्स की मूवीज़ को बनाने का जिम्मा लिया, तो उन्होंने 2 प्लैनेट ऑफ द एप्स की मूवी रिलीज़ करी, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल थी। इसके बाद आई थी डॉन फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी मूवी थी। क्रिटिक्स ने इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया, और ये प्लैनेट ऑफ द एप्स की सीरीज़ की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी भी है। ये इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे $700 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करी थी। और इसी की सक्सेस को देखते हुए उन्होंने एक और मूवी बनाई, जिस मूवी का नाम था वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जो मूवी अगेन क्रिटिक्स की नज़र में एक बहुत ही बड़ी सक्सेस साबित हुई, और इसने भी बॉक्स ऑफिस पे $400 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करी थी। और इसके बाद जैसे कि आपको पता ही है कि डायरेक्टर मैट रीव्स बैटमैन बनाने लग गए, और हॉलीवुड वाले तो जैसे कि मैंने आपको बताया रुकने वाले तो है नहीं। तो प्लैनेट ऑफ द एप्स की जो रीबूट सीरीज़ है, जिसमें ऑलरेडी 3 मूवी बन चुकी है, उसकी एक और मूवी वो 2024 में रिलीज़ करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट लुक आ चुका है। इस मूवी का नाम होने वाला है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे वेस बॉल, जिन्होंने इससे पहले मेज रनर की मूवी बनाई है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लैनेट ऑफ द एप्स की मूवीज़ के बारे में पता चल गया होगा कि पहले बनी 5 मूवी 90s के टाइम पे, जिसमें से पहला पार्ट बहुत अच्छा था लेकिन बाकी के ख़राब थे, इसलिए उसको वहाँ पे रोक दिया गया। फिर 2001 में एक और रीमेक बना 1968 की मूवी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन फिर भी वो जैसे जैसे बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गया। लेकिन इसको देखते हुए साल 2011 में 20th सेंचुरी फॉक्स ने एक रिबूट किया, और तब हमें देखने को मिली राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जिसके आगे चल के 2 पार्ट और बने, और इसके टोटल 3 पार्ट है, और अब इसका चौथा पार्ट साल 2024 में आने वाला है। तो अगर आपको प्लैनेट ऑफ द एप्स की सीरीज़ देखनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा
कि आप 20th सेंचुरी फॉक्स की जो रीबूट सीरीज़ है उसको देखो, क्योंकि उसी की कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलेगी। और साल 2011 में वो जो मूवी आई थी राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, उसकी स्टोरी इससे पहले किसी भी दूसरी प्लैनेट ऑफ द एप्स की मूवी से कनेक्टेड नहीं है, जिसकी स्टोरी पूरी तरीके से न्यू है। तो अगर आप प्लैनेट ऑफ द एप्स की मूवीज़ देखना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये 3 मूवी देखो, क्योंकि इसी 3 मूवी का जो अगला यानी कि चौथा पार्ट है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, वो साल 2024 में आने वाला है। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।